Yes, students. Today we study transformation of sum और difference to product form. साइन और कोस की टर्म सम और डिफरेंस फॉर्म से प्रोडक्ट फॉर्म में कैसे लिखी जाएगी। इससे पहले आपको याद होगा हमने प्रोडक्ट फॉर्म से सम या डिफरेंस फॉर्म में चार रिजल्ट डिस्कस किए थे। 2 sin a cos b, sin a plus b प्लस sin a माइनस b, 2 cos a sin b, sin a plus b माइनस sin a माइनस b, 2 cos a cos b, cos a plus b प्लस cos a माइनस b and 2 sin a sin b, cos a minus b minus cos a plus b. Today we study reverse of this. Means अगर ये साइड दे रखी हो और ये लिख ली हो, अब यहाँ पर डिफरेंशिएट करने के लिए हमने एंगल चेंज कर लिए हैं। जब हम प्रोडक्ट फॉर्म से सम या डिफरेंस फॉर्म में लिखते हैं तो हम जनरली ए और बी एंगल यूज कर लेते हैं ताकि डिफरेंशिएट बना रहे और याद करना आसान हो जाए। और जब हम सम और डिफरेंस फॉर्म से प्रोडक्ट फॉर्म में आएंगे, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, मैंने यहाँ पर एंगल सी और डी यूज कर लिए हैं, तो चार ही फार्मूले बन जाएंगे। साइन सी प्लस साइन डी, 2 sin c प्लस डी बाई 2 इंटू cos c माइनस डी बाई 2, साइन सी माइनस साइन डी, 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, cos c प्लस cos d, 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू cos c माइनस डी बाई 2, cos c माइनस cos d, 2 sin c प्लस d बाई 2 sin d माइनस c बाई 2। अगर आप ध्यान दोगे ये जो चीज है जो ऊपर लिखे हुए यही सेम फार्मूले है, बस इनको उल्टा लिख दिया गया है। सेम वही है। देखो सम और डिफरेंस फॉर्म देखोगे आप, दोनों साइन कब आएंगे जब मिक्स है प्रोडक्ट में साइन कोस कोस साइन, जिसका मीनिंग अगर इधर दोनों साइन है तो इधर मिक्स टर्म में आएगी, एक साइन की एक कोस की। अगर बीच में प्लस है तो प्लस वाले एंगल में साइन आएगा और डिफरेंस वाले एंगल में कोस आएगा। अगर माइनस है तो प्लस वाले में कोस, डिफरेंस वाले में साइन। ऐसे ही जो दोनों कोस है दोनों सेम आएंगे, जब दोनों कोस आएंगे प्रोडक्ट फॉर्म में या दोनों साइन आएंगे। अगर प्लस है दोनों कोस फॉर्म है, माइनस है दोनों साइन है। लेकिन इसमें एक ध्यान रखना है, बाकी तीनों फार्मूला में c माइनस डी बाई 2 है, इसमें t माइनस c बाई 2 है। प्रूव कैसे करना है, प्रूव करने का क्या तरीका है, जो हमने फार्मूले प्रोडक्ट वाले प्रूव कर लिए हैं हम उन्हीं का यूज करेंगे। हम यहाँ पर राइट साइड से लेफ्ट साइड प्रूव करेंगे। जैसे हम एक एग्जांपल दिखाते हैं। सपोज ये पहला फार्मूला है, वी टेक द राइट हैंड साइड है 2 sin c प्लस डी बाई 2 इंटू cos c माइनस डी बाई 2। वी यूज दिस। अच्छा प्रूव कैसे करेंगे, ये भी मानकर। ये जो पहले 3 फार्मूले हैं इनके लिए आपने क्या करना है, आपने मान लेना है लेट ए को मान लीजिए c प्लस डी बाई 2 और b को मान लीजिए c माइनस डी बाई 2। तीनों फार्मूले डायरेक्ट प्रूव हो जाएंगे। कैसे, जब इन दोनों को जोड़ देंगे हम, a प्लस b की वैल्यू देखिए क्या आएगी, c आ जाएगी। अगर आप a माइनस b निकाल लोगे ये d आ जाएगा। अब जो प्रूव करना है उसकी राइट हैंड साइड मैंने ले ली है। c प्लस डी बाई 2 क्या है आपका a और c माइनस डी बाई 2 क्या है आपका b। तो क्या बन गया 2 sin a cos b। अब ये जो पहले हम कर चुके हैं, पहले स्टडी कर चुके हैं, उसका यूज कर लीजिए। क्या हो गया sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। और जैसा कि दिखाई दे रहा है a प्लस b c आ गया, इसको c लिख दीजिए। a माइनस b d आ गया, इसको sin d लिख दीजिए। इसका मीनिंग 2 sin c प्लस डी बाई 2 cos c माइनस डी बाई 2 sin c प्लस sin d के इक्वल प्रूव हो गया। सिमिलरली अगर आप इधर चेक करोगे सबसे, जब हम सेकंड लेंगे यहाँ पर a आ जाएगा, यहाँ पर b आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 cos a sin b। 2 cos a sin b होता है sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b, a प्लस b c, a माइनस b d, तो क्या आ गया sin c माइनस sin d। सिमिलरली फॉर दिस यहाँ बढ़ जाएगा 2 cos a cos b। 2 cos a cos b क्या होता है, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, a प्लस b c, a माइनस b d। बस इसमें लास्ट वाले में क्या करना है, आपने अब तक क्या लिया b की, यहाँ पर b को c माइनस d की बजाय जब हम लास्ट फार्मूला करेंगे आपने इसके लिए फॉर दिस फार्मूला
ए को रखना है सी प्लस डी बाई डी टू और बी लेना है डी माइनस सी बाई टू। तो ए आपका है वही सी प्लस डी बाई टू, तो ये प्लस है। अब जब दोनों को हम ऐड करेंगे, ऐड करने से ए प्लस बी टी बनेगा और जब आप डिफरेंस लोगे, देखिए ध्यान से, ए माइनस बी ये सी बन जाएगा और जब आप इसमें लगाओगे फार्मूले में क्या बन गया, 2 साइन ए इंटू साइन बी, क्या बना, कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। आपको ए माइनस बी यहाँ पर सी है, ध्यान रखना है, और ये बी है, ये प्रूव हो गया लास्ट में। बस जैसे इसमें लास्ट में डिफरेंस है, इसमें ए माइनस बी है, यहाँ पर डी माइनस सी बाई टू है। अगर आपने यहाँ भी सी माइनस डी बाई टू लेना है, यहाँ आ जाएगा माइनस, क्यों, साइन और माइनस होता है माइनस साइन। तो इन चार फार्मूलों पे पेस्ट अब आपने क्वेश्चन करने हैं। फार्मूले का यूज कैसे करना है ये अपने आप में अंडरस्टूड है, जैसा कि इससे पिछली जो एक्सरसाइज है मैंने आपको वहां बताया था, अंडरस्टूड है। अगर क्वेश्चन में पहले से प्रोडक्ट फॉर्म है तो समझ लीजिए आपने इसको सम या डिफरेंस फॉर्म में लिखना है। अगर सम या डिफरेंस फॉर्म में है, समझ लीजिए प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है। जैसे मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं करके, क्वेश्चन है इवेलुएट दिस। अब ये अपने आप अंडरस्टूड है, ये डिफरेंस फॉर्म में दे रखी है, इसका मीनिंग इसमें हम प्रोडक्ट फॉर्म में चेंज करेंगे। तो साइन सी माइनस साइन डी, सामने फार्मूला लिख लीजिए, बार बार देखते रहिए, यूज करते रहिए, बार बार प्रैक्टिस करने से सभी फार्मूले आपको याद हो जाएंगे। कोस सी प्लस डी, चलो एक बार पूरा लिख देते हैं, 80 डिग्री प्लस 20 डिग्री बाई 2 इंटू साइन 80 डिग्री माइनस 20 डिग्री बाई 2, क्या बन गया, 2 cos, ये हो गया 50 डिग्री और ये हो जाएगा 80 माइनस 20 60 30 डिग्री, सो साइन 30 डिग्री। अब साइन 30 डिग्री की वैल्यू पता है, जिसकी वैल्यू पता है लिख दीजिए, जिसकी नहीं पता है मत लिखिए। ये होता है 1/2, ये 2 से कट जाएगा, तो आपका आंसर आ गया cos 50 डिग्री। cos 50 डिग्री की वैल्यू हमको नोन नहीं है, इसको आप cos 50 डिग्री ही रहने दीजिए। और देखिए एक एग्जांपल देखिए ध्यान से इधर, इससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी आपने कौन सी फॉर्म कब यूज करनी है, कब हम प्रोडक्ट फॉर्म से करें और कब हम सम या डिफरेंस फॉर्म से करें। दिस इज एग्जांपल नंबर 3 इन योर बुक। प्रूव करना है 4 cos x cos 2x cos 4x। ध्यान दीजिए, देखिए मैंने आपको बताया था एक तरफ प्रोडक्ट फॉर्म, एक तरफ सम फॉर्म। अब इसको आप दोनों तरीके से कर सकते हो, मर्जी है आपकी, दोनों मेथड हमारे पास है। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड लेते हो तो सम फॉर्म है, सम से समझ लीजिए प्रोडक्ट फॉर्म में चेंज करना है। अब राइट साइड लेते हैं तो प्रोडक्ट से सम या डिफरेंस फॉर्म में आना है, तब जो हमारे पहले वाले जो फार्मूले हैं वो यूज कर लेंगे। इस क्वेश्चन को दोनों साइड से आप कर सकते हो। ऐसे लगभग सभी क्वेश्चन होंगे जिसमें एक तरफ अगर प्रोडक्ट फॉर्म है और एक तरफ सम या डिफरेंस फॉर्म है, तो आपकी चॉइस रहेगी आपने किस साइड से करना है। तो मान लीजिए मैं लेफ्ट हैंड साइड से करता हूं, वैसे 4 एंगल दे रखे हैं, 4 कोसाइन है, आप कोई भी 2 पेड़ बना सकते हो, लेकिन कोशिश कीजिए ऐसा पेड़ बना दीजिए जिससे किन्हीं 2 का सम, 2 एंगल का सम या डिफरेंस सेम आता हो। इससे क्या होगा, कॉमन फैक्टर बन जाएगा, हमारा जो क्वेश्चन जल्दी सोल्व हो जाएगा। जैसे आपको दिखाई दे रहा है 7x प्लस x 8x, 5x प्लस 3x 8x, तो मैं cos 7x प्लस cos 3x को लिखता हूं एक ब्रैकेट में। इससे जो हमारा सिंप्लीफाई करना आसान हो जाएगा। अब लगाइए cos c प्लस cos d, थर्ड फार्मूला 2 cos c प्लस d बाई 2 4x आ जाएगा, इंटू cos c माइनस d बाई 2 2x आ जाएगा। सॉरी ये 7 प्लस ये x था, सॉरी यहाँ गलती लिख दिया मैंने, यहाँ x था, ये तो यहाँ 4x ही आएगा। 7x माइनस x 6x बाई 2 ये हो जाएगा 3x, यहाँ पे गलती हो थोड़ी सी। अगर यहाँ जाएगा 2 cos 4x इंटू यहाँ जाएगा cos x।
अब देखिए ध्यान से, 2 cos x 4x कॉमन आ गया, तो क्या बच गया ब्रैकेट में cos 3 cos x। जो हमारा आंसर है वो प्रोडक्ट फॉर्म में है, इसका मीनिंग इसको भी हमने आगे प्रोडक्ट फॉर्म में ही चेंज करना है। तो लगाइए सेम फार्मूला वही, 2 cos 3x प्लस x 4x बाई 2x हो गया, इंटू cos 3x माइनस x बाई 2x बाई 2x हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करके लिख दीजिए, क्या हो गया 4। अब इसी ऑर्डर में लिखना है, तो पहले cos x, फिर cos 2x और लास्ट में cos 4x लिख दीजिए, और यही आपकी राइट हैंड साइड है। तो काफी आसान है, देखिए बहुत ही आसान चीज है। जितने अधिक क्वेश्चन करोगे, जितनी अधिक प्रैक्टिस करोगे, उतनी क्लियरिटी आएगी और उतने ही अधिक फार्मूले आपको याद हो जाएंगे। रट्टे मारने से कभी फार्मूले याद नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन करने से आपको जितने अधिक एक्सरसाइज करोगे उतने अधिक फार्मूले याद होंगे। और देखिए सी दिस एग्जांपल, वन मोर एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 5, प्रूव दैट sin 10 डिग्री प्लस sin 20 डिग्री प्लस sin 40 डिग्री प्लस sin 50 डिग्री इज इक्वल टू sin 70 डिग्री प्लस sin 80 डिग्री। अब ये देखिए, आप सोचो कि दोनों तरफ भी सम फॉर्म है, इधर भी सम फॉर्म है, इधर भी सम फॉर्म है, प्रोडक्ट फॉर्म किधर भी नहीं है, कैसे करें? अपने आप अंडरस्टूड है, अगर सम फॉर्म है तो प्रोडक्ट फॉर्म में जाना ही जाना है, ये चीज अपने आप आ जाएगी। देखिए कैसे, टेक द लेफ्ट हैंड साइड। अगेन एक बात को याद रखनी है, जैसे 10 20 40 इनमें से कोई वैल्यू पता नहीं है हमको, तो इसका मीनिंग हमने फार्मूला ही यूज करनी है। अगेन पेयर ऐसे बनाइए जिससे कॉमन आना आसान हो जाए। जैसे इधर देखिए ध्यान से, 50 और 10, 60 20 एंड 40 60, तो मैं sin 50 को sin 10 डिग्री से जोड़ देता हूं, और ऐसे ही sin 40 में sin 20 जोड़ देता हूं, ऐड कर देते हैं। नाउ यूज दिस फार्मूला, sin c प्लस sin d, 2 sin c प्लस d बाई 2 30 डिग्री बनेगा ये, एंड cos की टर्म में आ जाएगा 50 माइनस 10 40 बाई 2 20 डिग्री प्लस 2 साइन ये 30 डिग्री ही हो जाएगा, और 40 माइनस 20 cos की टर्म में आ जाएगा 10 डिग्री। अब साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, तो इसकी वैल्यू हम आसानी से रख देंगे, cos 10 डिग्री। अब देखो आपका जो आंसर है सम फॉर्म में ही है, बस अंतर क्या है, यहां पर साइन है, यहां पर cos है। इसका मीनिंग अब हमको प्रोडक्ट फॉर्म में चेंज करने की जरूरत नहीं है, बस क्या करना है, cos से साइन बदल लेना है। और ये जानते ही हो आप, cos थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा, बस ऐसे यहां बन जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस 10 डिग्री। अब 90 माइनस 20 70 डिग्री हो गया, क्योंकि साइन के अंदर आपने चेंज करना है, आंसर आपका साइन के अंदर है, और यही आपकी राइट हैंड साइड है। बस दैट इज वेरी इजी। ये फार्मूले सामने लिखे हुए हैं, बस ताकि आपको बार बार नजर पड़ेगी, आपको याद हो जाएंगे। और देखिए हम जितना कोशिश करेंगे कम से कम एग्जाम्पल ही लें, अधिक एग्जाम्पल लेंगे तो हमारी जो वीडियो है काफी लेंथी हो जाएगी। एक एग्जाम्पल नंबर 8 देखिए, प्रूव दैट cos 2a इंटू cos 3a माइनस cos 2a इंटू cos 7a प्लस cos a इंटू cos 10a अपॉन डिवाइडेड बाई sin 4a sin 3a माइनस sin 2a sin 5a प्लस sin 4a sin 7a। इसको आपने प्रूव करना है cot 6a इंटू cot
5a के इक्वल। देखिए देखने में काफी बड़ा लग रहा होगा, लेकिन ये कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। टेक दी लेफ्ट हैंड साइड। ध्यान से देखो, ऊपर नीचे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है पूरे में। अब क्या करें, अब यहां पर क्या दे रखी है, ध्यान दो, ये ऑलरेडी प्रोडक्ट फॉर्म में दे रखी है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ वैल्यू नहीं निकल रही है, कुछ नहीं बढ़ रहा है, प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो समझ लीजिए कि आपने प्रोडक्ट फॉर्म से एक बार सम या डिफरेंस फॉर्म में जाना है। तो ये 4 फार्मूले यूज होंगे। तो मैं ये कोड 6 से कोड 5 यहां से उठा देता हूं, इसको प्रूव करना अपने आप आ जाएगा जब करेंगे। तो क्योंकि हम ये से दोबारा लिखने की बजाय यहीं पर लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और ये कब लगाने हैं, जब 2 हो। तो पहले न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की हर टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम आसानी से फार्मूले लगा लेंगे। 2 cos a cos b, ये मैंने सामने ऑलरेडी लिखे हुए हैं, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। अब cos में माइनस एंगल प्लस ही हो जाता है, तो माइनस ए लिखने की बजाय हम डायरेक्ट ए लिख लेते हैं। ऐसे ये माइनस यहां पर है, ये माइनस यहां पर है, तो इसका हो जाएगा cos 9a प्लस cos, लेकिन बाहर माइनस है तो माइनस ही आएगा। डिफरेंस ऑफ दीज एंगल हो गया 5a। ऐसे यहां पर आ जाइए, ये हो गया प्लस का cos 11a प्लस cos 9a। 9 क्यों, डिफरेंस, सम, पहले सम और फिर डिफरेंस, इसके अनुसार यह सम ऑफ एंगल डिफरेंस ऑफ एंगल। नेक्स्ट देखिए 2 साइन लास्ट फार्मूला प्रोडक्ट फॉर्म का cos a माइनस बी, इसमें ध्यान रखना है, इसमें गलती मत कर देना, माइनस cos a प्लस बी। यहां बार माइनस है तो पहले है cos a माइनस बी, cos में जो एंगल नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, पॉजिटिव लेते हैं, माइनस, लेकिन बाहर माइनस है तो मैं साथ ही साथ सोल्व कर देता हूं, प्लस क्या आएगा, cos दोनों का सम 7a प्लस से नहीं साइन 2 साइन ए साइन बी, cos a माइनस बी, डिफरेंस ऑफ द एंगल माइनस cos सम ऑफ द एंगल, ये 11 है। अब ये जो टर्म में कटती है काट दीजिए, जो बचती है हम बचा लीजिए। तो पहले देखते हैं न्यूमरेटर में क्या कट रहा है, cos 9a, डिनोमिनेटर में क्या कटता है, cos 7a ओनली, और भी कुछ कट रहा है, cos 3a, cos 3a कटता है, यस, cos 3a भी कट गया। तो ऊपर क्या कटता है, और cos 5a भी कट गया। बस अब जो बच गया लिख दीजिए, ऊपर बच गया cos 11a प्लस cos a, और डिनोमिनेटर में क्या बच गया, देखिए cos a माइनस cos 11a। अब क्या करना है, अब क्योंकि आंसर तो प्रूव करना वो नहीं आया है, लेकिन ये क्या है, सम डिफरेंस फॉर्म, इसका मीनिंग अब हमको वापस प्रोडक्ट फॉर्म में जाना है। अब ये वाले, इसमें ये और ये, तो 2 cos c प्लस d, 11a प्लस a, 12a बाई 2, 6a हो गया, इंटू cos a माइनस b, c माइनस b सॉरी, 11a माइनस a बाई 2, 10a बाई 2, 5a हो गया। नीचे साइन मीटर में आएंगी, 2 साइन c प्लस d बाई 2, साइन 6a होगा, और यह होगा साइन d माइनस ये माइनस ये, तो 11a माइनस a बाई 2, ये 5a हो गया। और आपको दिखाई दे रहा है cos बाई साइन कोट होता है, तो ये कोट 6a हो गया, और ये कोट 5a हो गया। अब इस क्वेश्चन में दोनों तरह के फार्मूले यूज हो गए हैं, प्रोडक्ट से सम या डिफरेंस, एंड सम या डिफरेंस से प्रोडक्ट, दोनों यूज हो गए हैं। और देखिए अब मैं कुछ क्वेश्चन और लेता हूं। I take this example number 10. It is cos x plus cos y का होल स्क्वायर प्लस साइन x माइनस साइन y का होल स्क्वायर। प्रूव करना है 4 cos स्क्वायर x प्लस y बाई 2। वही से मेथड है, टेक दी लेफ्ट हैंड साइड, सम फॉर्म, चेंज इन प्रोडक्ट, cos c plus cos d, cos c plus cos d, 2 cos c plus d by 2, x plus y by 2 into cos c minus d by 2, x minus y by 2, पूरे का होल स्क्वायर है चीज।
ऐसे यहां पर साइन सी माइनस साइन डी 2 cos x प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन x माइनस वाई बाई 2 होल स्क्वायर। अब जब हम स्क्वायर खोल लेंगे 4 कॉमन आएगा, cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2 भी कॉमन आ जाएगा। एक स्टेप मैंने यहाँ पर खा लिया है, खत्म कर दिया है, लेकिन आपने लिख के दिखाना है। तो क्या बनेगा cos स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2, यहां बच जाएगा साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2। और आप जानते हो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू लिख दीजिए 1, ये हो जाएगी 1 दिस इंटू दिस। यही प्रूव करना है आप लोगों ने। तो देखने में पता नहीं क्या लग रहा होगा, लेकिन जैसे ही हमने क्वेश्चन सोल्व करके देखा तो बहुत जल्दी हो गया, 2 मिनट से पहले हो गया। और देखिए एक क्वेश्चन और ले रहा हूं मैं, उसके बाद आपके लिए प्रैक्टिस से छोड़ देता हूं। दिस क्वेश्चन इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आल्सो। प्रूव दैट कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा, कोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू, प्रूव करना है फॉर, जो प्रूव करना है वो लिख देते हैं हम। यू हैव टू प्रूव दैट कोस अल्फा प्लस बीटा बाई 2, कोस बीटा प्लस गामा बाई 2, कोस गामा प्लस अल्फा बाई 2। तो ये देखो 2 तरीके हैं, राइट हैंड साइड से भी कर सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड से भी कर सकते हो। तो लेकिन हमको ये लगता है कि जो आसान चीज है वो सम से प्रोडक्ट फॉर्म में जाना आसान रहता है, उससे फैक्टर कॉमन आते रहते हैं और उससे क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। अब यहाँ 4 दे रखे हैं, कोई सिमेट्री है नहीं, आप 2-2 पेयर मिला लीजिए, एक पेयर मिला लेता हूं मैं और एक पेयर ये मिला लेता हूं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, पहले एक बार लिखते हैं कोस अल्फा और कोस बीटा, और यहाँ मैं चलो इसको, ताकि माइनस साइन की संभावना खत्म हो जाए, इसको मैं पहले लिख लेता हूं। और बताइए कोस सी प्लस कोस डी, 2 कोस सी प्लस डी बाई 2, कोस सी माइनस डी बाई 2, 2 कोस सी, दोनों को ऐड करो, पहले ऐड करने से हो गया ये, और फिर 2 से डिवाइड कर दो, सिंपल। और जब डिफरेंस लोगे, दोनों का डिफरेंस, इसमें से ये माइनस गया और 2 से डिवाइड कर दो, 2 माइनस कर देंगे, गामा कट जाएगा और बाई 2 कर देंगे। अब देखिए अपने आप फैक्टर बनते चले जाएंगे। आपको दिखाई दे रहा है कोस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कॉमन आ गया। तो सबसे पहले मैं ये प्लस वाला एंगल लेता हूं, ताकि जब आप डिफरेंस लो उसमें माइनस साइन आए ही ना, ताकि गड़बड़ या गलत होने की संभावना कम हो जाए। प्लस कोस अल्फा माइनस बीटा बाई 2, अगेन प्रोडक्ट फॉर्म में बदलना है, प्रोडक्ट फॉर्म में बदलना तो बिल्कुल आसान है। 2 कोस सी, पहले ऐड कर दो, गड़बड़ नहीं करनी है, पहले ऐड करना है ये प्लस ये। अब 2 से डिवाइड करना है। कई बार क्या होता है, हम इस 2 को ही समझ लेते हैं, वो 2 अलग है, ये पूरा सी है, ये पूरा डी है, इसलिए मैंने इसको लिख के दिखा दिया है ताकि गलती होने की संभावना ना हो। ऐसे जब डिफरेंस लेना है, पहले एंगल में से दूसरा एंगल माइनस, ये माइनस ये, और फिर बाई 2, ये कोस के अंदर है, बस 2 इंटू 2 4 हो गया। अब देखिए जो बचेगा वही होगा जो प्रूव करना है। देखो क्या, 2 ले लेंगे एलसीएम, मैं इसको थोड़ा सा यहीं पर अब सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर देता हूं। जब हम 2 ले लेंगे एलसीएम, ये 2 इंटू 2 4 हो जाएगा नीचे। अब हम मैं लिख देता हूं, आपको समझ में आ ही गया है, यहां 4 लिख देते हैं। अब इसमें बीटा से बीटा कट गया, अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा, 2 अल्फा प्लस 2 गामा बाई 4, तो गामा प्लस अल्फा बाई 2 बच जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर जब हम 2 एलसीएम लेंगे, यहाँ ध्यान रखना है इसके आगे माइनस है, यहाँ तो प्लस का हो जाएगा, लेकिन यहाँ प्लस का हो जाएगा। इसमें क्या कटेगा, अल्फा कट जाएगा, बीटा प्लस बीटा 2 बीटा और प्लस 2 गामा, फिर जब 2 से डिवाइड कर देंगे तो बीटा प्लस गामा बाई 2 बच जाएगा, और यही आपकी राइट हैंड साइड है। तो इट इज द लास्ट एग्जांपल, छोटी छोटी एक्सरसाइज है, आराम से सिलेबस के बारे में आपने कंप्लीट करना है।